तो हम लोग गए थे फ्रूट्स और वेजिस मार्केट में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग रोज़ रोज़ मार्केट जाते हैं, पर हमारा सिटी संडे को पूरा क्लोज रहता है। तो कल संडे था तो हम लोग मार्केट जा नहीं पाए। और हम लोग यूजुअली सैटरडे को सारे फ्रूट्स और वेजिस शॉपिंग कर लेते हैं, पर क्योंकि हम लोग विशाल में गए थे तो हम लोग फ्रूट्स वेजिस मार्केट में नहीं जा पाए। और हम लोग का फ्रिज मोटा मोटी खाली हो चुका है, ना फ्रूट्स बचा है ना वेजिस बचा है। तो आज हम लोग को जाना ही पड़ा। तो पहले हम लाए ऑलिव्स, जिसको हम बेंगल में कहते हैं जलपाई। और ये एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट है या वेजिटेबल है मुझे नहीं पता। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में सिर्फ नवंबर दिसंबर टाइम में ही उगता है और कुछ दिनों के लिए उगता है। और इसलिए इसका भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इससे लोग बनाते हैं टेस्टी टेस्टी अचार और चटनी। तो हम लोग भी बनाएंगे और दिखाएंगे आपको रेसिपीज़। तो ये गए ऑलिव्स। फिर हम लाए, और हाँ, आज हमारा शॉपिंग में ज़्यादातर है सिट्रस। और फिर हम लाए ग्रेप्स, 3 किलो ऑरेंजेस जो मैं उठा नहीं सकती, बहुत भारी है। और इस बार हमें ऑरेंजेस 40 रुपीज़ पर किलो में मिला। फिर हम लाए 1 किलो आलू और कुछ हरी मिर्च, और ये झोला फुल है फूल गोभी से। और पता नहीं क्यों हम तीनों को कुछ दिनों से सिर्फ फूल गोभी खाने का मन कर रहा है, इसलिए हम लाए हैं इतना सारा। तो ये था हमारा आज का शॉपिंग। तो आज हमारे लंच में बन रहा है आलू परवल की सब्ज़ी। यहाँ पे परवल फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे आलू कट चुके हैं। इसका एक पेस्ट बनेगा। यहाँ पे है टमेटोज, ऑनियंस, वॉलनट्स, ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर और साबुत जीरा। और ये जो आप मिक्सी के साइड में वाइट देख रहे हैं, ये है पाउडर्ड शुगर जो हमने केक के लिए यूज़ किया था। और हम लोग तो हमेशा सब्ज़ी में थोड़ा सा चीनी डालते हैं बैलेंस करने के लिए, तो आज नहीं डालेंगे। हमारा परवल तल चुका है और अभी कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल था उसमें साबुत जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है। फिर इसमें डाल देंगे आलू। आलू को भी लाल करके फ्राई कर लेंगे। तो आलू हमारा लाल होके तल चुका है। अभी ऐड करेंगे इसमें हमारा मसाला पेस्ट। अभी इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर। और नमक स्वाद अनुसार। हम मसाले को ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे। इन गरम मसालों का एक पेस्ट बना लेंगे। तो मेरा गरम मसाला पेस्ट हो गया है तैयार। ये मसाला अभी भून चुका है और अभी इसमें फ्राइड परवल डाल देंगे और फिर उसमें पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। तो हमारा ग्रेवी पक चुका है और अभी इसमें जाएगा हमारा गरम मसाला पेस्ट और थोड़ी सी देसी घी। और ये तैयार है। तो हेलो व्यूवर्स, आज यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ऑरेंज सिरप एक रेसिपी के लिए। पर वो रेसिपी क्या है वो मैं आपको आज बताने नहीं वाली हूँ, वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऑरेंज सिरप के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े बड़े पके पके पूरा ऑरेंजेस लिए हैं। तो इसका हम जेस्ट यूज़ करेंगे। और आपको तो पता ही है कि ऑरेंजेस में लोग कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल्स देते हैं। तो पेस्टिसाइड और केमिकल्स निकालने के लिए मैंने इन 2 ऑरेंजेस को 2 घंटे के लिए विनेगर और नमक के सॉल्यूशन में भिगो के रखा था। तो अभी मैं इस पानी को फेंक दूंगी और इन 2 ऑरेंजेस को अच्छे पानी से धो लूँगी। तो मैंने इन 2 ऑरेंजेस को धो लिया है और जेस्ट निकालना शुरू कर दिया है। और ध्यान रखें, आपको ये ऑरेंज जेस्ट बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा,
आपको ये जो वाइट पोर्शन है ये थोड़ा सा भी नहीं लेना है। और अगर ये आपके ऑरेंज जेस्ट में ये वाइट पोर्शन अगर चला गया तो आपका ऑरेंज सिरप पूरा का पूरा कड़वा बन जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से हाथ को धीरे धीरे घुमा घुमा के सिर्फ ऑरेंज पोर्शन लेना है। तो मैंने एक ऑरेंज का जेस्ट निकाल लिया है और हमें 2 चम्मच ऑरेंज जेस्ट चाहिए और अभी जिया निकाल रही है वाइट पोर्शन में। तो मैंने इन दोनों ऑरेंजेस का ऑरेंज जेस्ट निकाल लिया है और इन दोनों से सिर्फ इतना ही निकला है और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा, क्योंकि हमें अपने ऑरेंज सिरप को कड़वा नहीं करना है ज़्यादा लेके। और आपको ये ऑरेंज सिरप का रेसिपी बहुत सारा होता है, आपको भी बहुत सारा मिल जाएगा नेट में, पर ये रेसिपी मेरी मॉम की खुद की रेसिपी है। नेक्स्ट हमें इन 2 ऑरेंजेस का प्यूरी बनाना है और उसके लिए हमें इन दोनों को छीलना पड़ेगा। क्योंकि हमें इन ऑरेंजेस का प्यूरी बनाना है तो हमें इनका जो बीज है वो निकाल लेना पड़ेगा और इनका जो ये वाइट वाइट धागे जैसा चीज़ है वो भी निकाल लेना पड़ेगा। तो हमने इन सारे ऑरेंजेस का सीड्स निकाल लिया है और वाइट वाइट जो है जो धागे जैसे चीज़ थे, तो अभी हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। तो यहाँ पे लगभग 1.5 कप ऑरेंज प्यूरी बनके हो गया है तैयार और इसमें हम डालेंगे लगभग हाफ कप शुगर। पर अगर आपका ऑरेंज खट्टा है तो आपको 1 कप शुगर डालना होगा। हम लोग सिर्फ आधा कप डालेंगे क्योंकि हम लोग का ऑरेंज बहुत मीठा है। ये रहा हमारा आधा कप चीनी। ये जेस्ट भी अभी इसमें मिला देंगे। देखिए जेस्ट से कैसे इंटेंस कलर आया है। अभी हम इसको चूल्हा में पकने के लिए बिठा देंगे। हमारे सिरप में उबाल आ चुका है, पर इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए उबालना पड़ेगा। तो हमारा सिरप 5 मिनट के लिए ऐसे ही पक रहा था और ये अभी हो चुका है, इसके लिए अभी ये काफ़ी है। तो अभी हम इसको उतार के छान लेंगे। इसको आपको ऐसे अच्छे से छान लेना है। आपको इस प्यूरी से पूरा रस निकाल लेना है। तो ये हमारा सिरप हो गया है रेडी। तो ये है हमारा ऑरेंज सिरप। ये इतना टेस्टी है और इसका खट्टापन और मीठा मीठा, ये बहुत टेस्टी है। और ये ऑलरेडी एक ऑरेंज पंच है। आप इसको बस 1 गिलास पानी में 3 चम्मच मिला के मिक्स कर लीजिए और ऑरेंज जूस तैयार है। तो हम इससे जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो तो हम लोग आज आपको बोलने नहीं वाले, वो आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पर अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे अभी अभी इससे 1 गिलास ऑरेंज जूस चाहिए। तो मैं बना रही हूँ मेरा ऑरेंज ड्रिंक।
वाओ, ये इतना टेस्टी है। परियों के देश में। तो ये जो ऑरेंज सिरप लोगों ने बनाया है, ये फ्रिज में 7 दिन तक जिंदा रहेगा और उसके बाद ये सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा फ्रेश है, पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, इसमें सिर्फ ऑरेंज और चीनी यूज़ हुआ है। आपने देखा ही है रेसिपी। तो आप ये सोच लीजिए कि जो हम लोग मार्केट से जो ऑरेंज जूस या फिर कोई भी फ्रूट्स का जो प्रोडक्ट खरीद के खाते हैं, उन लोगों का वो लोग जिंदा, वो सब प्रोडक्ट्स जिंदा रहते हैं 1 साल तक, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स। तो आप सोचिए कि वो लोग इसमें कितना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स, और फिर वो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का स्मेल और टेस्ट छुपाने के लिए वो लोग उसमें और आर्टिफिशियल कलर और भी और आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते रहते हैं जब तक ये जूस नहीं बन जाता। तो आप सोच सकते हैं कि वो खाने से आपका हेल्थ कैसा होगा। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो ऑरेंज सिरप है, रेसिपी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इसको आप सब घर में बनाइए, इसको खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम लोग पियेंगे ऑरेंज जूस और केक। रेसिपी तो बाद में देखा जाएगा, अगर सिरप बचा तो हम लोग दिखा देंगे रेसिपी। तो अभी मैं ये ऑरेंज सिरप डालूँगी और हम इसे खाएंगे कॉफ़ी केक के साथ, क्योंकि कॉफ़ी केक हिट था और वो ख़त्म हो गया बहुत जल्दी, तो मम्मी ने एक और केक बना लिया। तो ये है हमारा छोटा सा ब्रेक टाइम, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो